मत होइए निराश, आपकी हर बीमारी का इलाज है बस आप ही के पास। मैं पंकज अंगवार, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस का एक्सपर्ट, बताऊंगा कि कैसे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं विटामिन डी का डायबिटीज से कनेक्शन। आपने अब तक विटामिन डी से की कमी से होने वाली बहुत सारी बीमारियों के बारे में सुना होगा कि विटामिन डी की कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है कि आपने कभी पहले ये जाना हो कि विटामिन डी का डायबिटीज से क्या कनेक्शन है। आज मैं आपको बताने वाला हूं और पूरा इस वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरह से विटामिन डी की कमी आपको डायबिटिक कर सकती है। साथियों, आपने एक शब्द सुना होगा हाइबरनेशन। जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उन्हें अच्छी से पता होगा कि भाई हाइबरनेशन होता है जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसी अवस्था में कंप्यूटर बंद हो जाता है और जब ऑन करते हैं तो बहुत जल्दी ऑन हो जाता है। तो ये हाइबरनेशन वर्ड कंप्यूटर के टर्म में सबने सुना होगा, लेकिन जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है उन्हें पता होगा कि ये हाइबरनेशन शब्द आया कहाँ से है। देखिए, बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जब जाड़े आते हैं तो वो गुफाओं में चले जाते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं। हाइबरनेशन को अगर हिंदी में कहेंगे तो शीत निद्रा में चले जाते हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा कि घर में जो छिपकलियां हैं, मेढक हैं, सांप हैं, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तब वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं और उसके बाद जब धीरे धीरे ठंड कम होती है, गर्मियाँ आती हैं तो वो वापस आ जाते हैं। तो साथियों, ये जो जीव जंतु हैं ये शीत निद्रा में चले जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन में ये होता है, ठंड में चूंकि इनको ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ये अपने आप को पूरी तरह शिथिल कर देते हैं, पूरी तरह से इनका अंग काम नहीं करते हैं और बिल्कुल आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये मृत हो चुके हैं, लेकिन ये मृत नहीं बल्कि हाइबरनेशन में होते हैं। इनके अंग जो है काम कर रहे होते हैं, लेकिन सुप्त अवस्था में, एक तरह से कहें तो सुप्त अवस्था में होते हैं, लेकिन ये मरे हुए नहीं होते। तो जैसी गर्मी होती तो ये वापस आ जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ मनुष्यों की बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो हाइबरनेशन का इससे क्या संबंध है, आप लोग ये सोच रहे होंगे। देखिए, ये खोज एक रिसेंटली एक खोज हुई है। एक आपने सुना होगा पोलर बियर का नाम। पोलर बियर एक भालू होता है जो ध्रुवीय इलाकों में पाया जाता है, जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पाया जाता है। जब ये भालू हाइबरनेशन में था तो इसके ब्लड का सैंपल लिया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि उसके ब्लड में कई गुना ज़्यादा ग्लूकोज था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं ये भालू डायबिटिक तो नहीं है। सामान्यतः जब गर्मियों का मौसम होता है तो भालू के जो ब्लड में इतना ग्लूकोज नहीं पाया जाता जितना ग्लूकोज तब पाया गया जब वो हाइबरनेशन में था। तो वैज्ञानिकों ने जब आगे रिसर्च की तो पाया कि कहीं ना कहीं इसका संबंध विटामिन डी से है। देखिए साथियों, जब ठंड पड़ती है, जब सूरज की रोशनी कम होती है तो हमारे शरीर में विटामिन डी का स्तर कम होने लगता है और जब विटामिन डी का स्तर कम होने लगता है तब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। एक प्रक्रिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि विटामिन डी कम हुई और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, इसका क्या संबंध है। देखिए साथियों, ये प्रकृति की व्यवस्था है। जब जीव जंतु शीत निद्रा में जाते हैं, हाइबरनेशन में जाते हैं, तो उस समय उनका अगर ब्लड, उनका जो खून है अगर वो जम गया तो उनके टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, अंदर के जो आंतरिक अंग हैं वो डैमेज हो जाएंगे और जब आंतरिक अंग डैमेज हो जाएंगे तो वो मर जाएंगे, वो दोबारा जीवित नहीं हो पाएंगे, दोबारा जो है जागृत अवस्था में नहीं आ पाएंगे। तो नेचर ने एक प्रक्रिया की है कि अगर उनके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा दी जाए, तब वो उनका जो ब्लड है वो फ्रीज नहीं हो पाएगा, वो फ्रीज होने से बच जाएगा। बर्फ जमने से, खून का जो बर्फ जम सकता था उससे बच जाएगा। तो इसलिए प्रकृति ये व्यवस्था करती है कि जाड़ों के समय में उनके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देती है। अब आप सोच रहे हैं फिर इसका विटामिन डी से क्या कनेक्शन है। देखिए, विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर को ये सिग्नल मिलता है कि अब ये वो समय आ गया है जब हमें शीत निद्रा में जाना है, जब हमें हाइबरनेशन में जाना है। क्योंकि सूरज की रोशनी कम होगी, विटामिन डी कम होगी। जब विटामिन डी कम होगी तो शरीर को ये संकेत मिलने लगता है कि हमें अब हाइबरनेशन में जाना है, तो हमें जो है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारा ब्लड जो है फ्रीज नहीं होगा। अब वही प्रक्रिया, चूंकि हम लोग, देखिए, हम लोग विकसित हुए हैं स्तनपायी से। देखिए, हम अगर जो आप विकासवाद को माने तो हम लोग समुद्र से होते हुए, मछली से होते हुए, स्तनपायी होते हुए यहाँ तक मनुष्य हुए हैं। तो हमारे अंदर वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे जीन्स हैं, हाइबरनेशन के वो जीन्स हैं, हमारे अंदर भी हैं। तो जब भी शरीर में विटामिन डी कम होती है तब हमारे शरीर की जो प्रणाली है, हाइबरनेशन वाली प्रणाली है, वो एक्टिव हो जाती है और शरीर में, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगता है, इसलिए कि हमारा खून जो है जम ना जाए।
साथियों, आपने देखा होगा कि किस तरह से विटामिन डी की कमी डायबिटीज से संबंधित है, लेकिन बहुत से लोगों को ये लगेगा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। देखिए, मैंने जो बातें बताई वो बहुत ही साइंटिफिक हैं, साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित हैं। अगर किसी को आगे कंफर्मेशन चाहिए, अगर इस बारे में ज़्यादा जानना है, तो इस बारे में बहुत सारी बुक्स हैं, वो पढ़ सकते हैं, नेट पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुत लंबे समय से डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, या आपको अभी अभी डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक ही कारण है कि विटामिन डी की कमी की वजह से ही आप डायबिटिक हुए हैं। डायबिटीज़ होने के बहुत सारे कारण हैं, मैं समय समय पर उनकी चर्चा करता रहता हूँ। डायबिटीज़ होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स, हमारा लाइफ स्टाइल रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन विटामिन डी की कमी भी एक फैक्टर है जो नई रिसर्च में सामने आया है। यदि आपको डायबिटीज़ आपके लाइफ स्टाइल को ठीक करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है, आपने अपने भोजन में परिवर्तन किया है, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है या कम नहीं हो रही है, तो एक बार आप अपने विटामिन डी का लेवल जरूर चेक करा के देखें। अगर आपके विटामिन डी का लेवल 30 से कम है तो आप अपने विटामिन डी का लेवल ठीक करें। मुझे पूरा विश्वास है इससे भी आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बहुत सहायता मिलेगी।